भारत में पुलिस प्रशासन का एक सुव्यवस्थित ढांचा है जिसमें कांस्टेबल से लेकर शीर्ष अधिकारी तक विभिन्न स्तरों पर जिम्मेदारियां बंटी हुई हैं। प्रत्येक पद की अपनी विशिष्ट भूमिका और पहचान टैग इंसिग्निया होती है। आइए इन सभी स्तरों की विस्तृत जानकारी और उनकी पहचान को समझते हैं। पुलिस बल का पदानुक्रम, हायरार्की ऑफ पुलिस रैंक्स इन इंडिया। पुलिस बल में पद नीचे से ऊपर की ओर इस प्रकार होते हैं। 1. कांस्टेबल। कांस्टेबल -PC। पहचान इंसिग्निया। कोई स्टार या पट्टी नहीं होती, ये वर्दी पर केवल पुलिस का बैज पहनते हैं। जिम्मेदारियां, ये पुलिस बल का सबसे निचला और आधारभूत पद होता है। कांस्टेबल मुख्य रूप से गश्त, पेट्रोलिंग, भीड़ नियंत्रण, क्राउड मैनेजमेंट, अपराध स्थल की सुरक्षा, यातायात प्रबंधन में सहायता और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करते हैं। ये सीधे जनता के संपर्क में रहते हैं। 2. हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल HC। पहचान इंसिग्निया। वर्दी की बांह पर 3 पट्टियां शेवरॉन्स होती हैं। जिम्मेदारियां, हेड कांस्टेबल कांस्टेबलों के वरिष्ठ होते हैं और पर्यवेक्षण सुपरवाइजरी की भूमिका निभाते हैं। ये अक्सर पुलिस स्टेशन में प्रशासनिक कार्यों में सहायता करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं और छोटी इकाइयों का नेतृत्व करते हैं। 3. असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI। पहचान इंसिग्निया। 1 स्टार और एक लाल और एक नीली पट्टी स्ट्रिप होती है। जिम्मेदारियां, ASI फील्ड स्तर पर पहला नेतृत्व पद होता है। ये अक्सर जांच में सहायता करते हैं, शिकायतें दर्ज करते हैं और छोटी मोटी मामलों की प्रारंभिक जांच करते हैं। ये हेड कांस्टेबलों और कांस्टेबलों के काम का पर्यवेक्षण करते हैं। 4. सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर -SI। पहचान इंसिग्निया। 2 स्टार और एक लाल और एक नीली पट्टी स्ट्रिप होती है। जिम्मेदारियां, SI पुलिस स्टेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अक्सर पुलिस थानों में दूसरे प्रभारी सेकंड इन कमांड होते हैं। FIR दर्ज करने, जांच करने, चार्जशीट दाखिल करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कभी कभी SI ही पुलिस स्टेशन के प्रभारी SHO भी होते हैं। 5. इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर -PIINSP। पहचान इंसिग्निया। 3 स्टार होते हैं। जिम्मेदारियां, इंस्पेक्टर अक्सर एक पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO या एक पुलिस सर्कल के प्रभारी होते हैं। वे पुलिस स्टेशन के सभी कार्यों का प्रबंधन करते हैं जिसमें अपराध जांच, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, सामुदायिक पुलिसिंग और अपने अधीन काम करने वाले SI, ASI, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबलों का पर्यवेक्षण करना शामिल है। शहरों में एक इंस्पेक्टर आमतौर पर एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी होता है। राजपत्रित अधिकारी, गजेटेड ऑफिसर्स, राज्य पुलिस सेवा, स्टेट पुलिस सर्विस SPS और भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस IPS। इसके बाद के पद राजपत्रित अधिकारी, गजेटेड ऑफिसर्स के होते हैं जिनमें राज्य पुलिस सेवा SPS और भारतीय पुलिस सेवा IPS के अधिकारी शामिल होते हैं। IPS अधिकारी सीधे संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा चयनित होते हैं, जबकि SPS अधिकारी राज्य लोक सेवा आयोग SPSC द्वारा चयनित होकर पदोन्नति के माध्यम से इन पदों तक पहुंचते हैं। राज्य पुलिस सेवा SPS के अधिकारी। 6. डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस DY SP by DSP। पहचान इंसिग्निया। 3 स्टार होते हैं। IPS के ASP के समकक्ष। जिम्मेदारियां, DSP पुलिस उपमंडलों सब डिविजन्स के प्रमुख होते हैं। वे अपराध जांच, कानून प्रवर्तन और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। कुछ राज्यों में वे पुलिस सर्किलों के भी प्रमुख होते हैं। भारतीय पुलिस सेवा IPS के अधिकारी IPS काड्रे। IPS अधिकारियों के लिए शुरुआत ASP असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से होती है जो DSP के समकक्ष होता है। 7. असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ASP। पहचान इंसिग्निया। 3 स्टार होते हैं। प्रोबेशनरी अवधि के दौरान 1 या 2 स्टार भी हो सकते हैं, सेवाकाल के अनुसार। जिम्मेदारियां, ये IPS अधिकारियों के लिए प्रवेश स्तर का पद है। ASP एक उपमंडल में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं और DSP के समान भूमिका निभाते हैं। 8. एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ADL SP। पहचान इंसिग्निया। अशोक स्तंभ होता है। जिम्मेदारियां, ADL SP जिले में SP के सहायक होते हैं और उनके अधीन काम करते हैं। वे जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते हैं, उपमंडलों का पर्यवेक्षण करते हैं और अपराध नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होते हैं। 9. सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस SP। पहचान इंसिग्निया। अशोक स्तंभ और 1 स्टार होता है। जिम्मेदारियां, SP जिले के पुलिस प्रमुख होते हैं। छोटे जिलों में वे जिले में कानून और व्यवस्था, अपराध की रोकथाम और जांच और पुलिस बल के समग्र प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं। 10. सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP। पहचान इंसिग्निया। अशोक स्तंभ और 2 स्टार होते हैं। जिम्मेदारियां, SSP बड़े जिलों या मेट्रोपॉलिटन शहरों के पुलिस प्रमुख होते हैं। वे जिले में सभी पुलिस अभियानों की देखरेख करते हैं और SP की तुलना में व्यापक अधिकार क्षेत्र रखते हैं।
11. डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डिग। पहचान, इंसिनिया अशोक स्तंभ और 3 स्टार होते हैं। जिम्मेदारियां, डिग एक पुलिस रेंज या कई जिलों को मिलाकर बने क्षेत्र के प्रमुख होते हैं। वे अपने अधीन आने वाले जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति का पर्यवेक्षण करते हैं और एसएसपी को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। 12. इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजी। पहचान, इंसिनिया एक स्टार, क्रॉस तलवार और बैटन, क्रॉस सोर्ड्स एंड बैटन और आईपीएस बैज होता है। जिम्मेदारियां, आईजी एक पुलिस जोन या कई रेंजों को मिलाकर बने एक बड़े क्षेत्र के प्रमुख होते हैं। वे अपने क्षेत्र में पुलिस बल के समग्र प्रशासन और परिचालन की देखरेख करते हैं। 13. एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एडीजी। पहचान, इंसिनिया अशोक स्तंभ, क्रॉस तलवार और बैटन, क्रॉस सोर्ड्स एंड बैटन और आईपीएस बैज होता है। जिम्मेदारियां, एडीजी राज्य पुलिस बल में शीर्ष स्तर के अधिकारियों में से एक होते हैं। वे डीजीपी के सहायक होते हैं और राज्य पुलिस के विभिन्न विभागों जैसे कानून और व्यवस्था, अपराध, प्रशिक्षण, मुख्यालय का नेतृत्व करते हैं। 14. डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी। पहचान, इंसिनिया अशोक स्तंभ, क्रॉस तलवार और बैटन, क्रॉस सोर्ड्स एंड बैटन और आईपीएस बैज होता है। जिम्मेदारियां, डीजीपी किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस बल के सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी होते हैं। वे राज्य पुलिस के समग्र कमांड, रणनीतिक निर्णय लेने, नीति निर्धारण और प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे राज्य सरकार के मुख्य कानून प्रवर्तन सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। यह भारतीय पुलिस प्रशासन का एक विस्तृत अवलोकन है जिसमें प्रत्येक पद की पहचान और जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है। यह संरचना देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।